हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स से बिल्कुल भी डरने का नहीं। फिजिक्स जो है पी से फिजिक्स, पी से पंकज और पी से पूरे मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट देखें वीडियो को, कंप्लीट मार्क्स आएंगे आपको आउट ऑफ आउट। इस बार की टेंशन बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट टाइम हमने कैपेसिटेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है उसमें हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था 1/CS इज इक्वल टू दिस। क्लियर। और अगर दो का था हमारे पास कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर, तब मैंने बताया था दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में दोनों का सम। और पैरेलल केस में हमारे पास डायरेक्ट हेड होते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। अब हम करेंगे इसी की रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात। पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास, उस केस में हमारे पास देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है। तो एनर्जी के अभी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर फॉर्मूला किया था। हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाफ C/v²। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, मैंने बताया था Q इज इक्वल टू होता है C/V। तो यहाँ से हमारे पास अगर C की वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू क्या है Q/V, तो Q/V यहाँ पुट करेंगे इंटू V का स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा हाफ इंटू Q इंटू V²। V की वैल्यू जब यहाँ पुट करें Q/C, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ इंटू C इंटू में Q में C कंप्लीट का स्क्वायर, मीन्स हाफ Q² में C। तो हमारे पास यहाँ पर तीन फॉर्मूले, हाफ CV², हाफ इंटू में यहाँ से हमने फॉर्मूला भी चेंज किया, तो हमारे पास एक V से एक V कैंसिल होगा, सॉरी Q इंटू V, अनदर फॉर्मूला Q² में 2C। तो तीन फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखें शाबाश, सीरीज और पैरेलल में होता क्या है। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी, सीरीज में क्या सेम रहता है और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है। सीरीज में क्या सेम रहता है, बहुत बार मैं बताता हूँ। सीरीज के अंदर इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होता है और चार्ज होता है वो हमेशा ही सेम रहता है। चेंज क्या होता है, पोटेंशियल। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, ये भी सेम होगा सीरीज में, ये पैरेलल में। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से अगर देखें कैपेसिटर में लेके चलना ये 1 2 3। अब फॉर्मूला कौन सा चूज करें वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जब सीरीज का केस करेंगे तो सीरीज में Q जो फैक्टर है वो हमारे पास सेम रहेगा, और Q किस किस के अंदर है, इसमें तो है ही नहीं Q, तो कोई बात नहीं होगी। तो इन दो में हमारे पास Q की बात की गई। ठीक है, अब सीरीज में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। देखते हैं हमारे पास, वी नो दैट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने ये फॉर्मूला भी स्टडी किया है। इसको एनर्जी की फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया, किससे, Q² से। दोनों साइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई या डिवीजन, हम चाहें तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या किया, बिल्कुल इसी फॉर्म में बनाना, 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 2 से डिवाइड। अब ये हमारे पास क्या होगा, एनर्जी इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर की, ये एनर्जी सेकंड कैपेसिटर की, और ये एनर्जी थर्ड की। तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, डायरेक्ट ऐड होगी, इसमें कोई सीरीज या पैरेलल नहीं होगा। अब नंबर 2 केस की हम बात करते हैं। 2 में क्या सेम, V। अब V किस किस फॉर्मूले में है वो देखना है। V इस फॉर्मूले में नहीं है, तो इन दो फॉर्मूले में हमारे पास V है, या तो ये फॉर्मूला हम लेंगे या ये। और V लेंगे तो Q के बारे में कोई आइडिया नहीं, Q चेंज होगा, लेकिन C लेके चलना, क्योंकि कैपेसिटर की बात करें। पैरेलल केस में क्या फॉर्मूला, C1 प्लस C2 प्लस C3। सेम ऐसा फॉर्मूला बनाना तो दोनों साइड हमें क्या करना, V² से मल्टीप्लाई, तो CP इंटू V², C1 इंटू V², C2 इंटू V² प्लस C3 इंटू V²। आगे क्या करना, 2 से डिवाइड बोथ साइड्स। अब ये हमारे पास एनर्जी होगी इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर। तो एनर्जी जो है इंडिविजुअल कैपेसिटर की वजह से वो हमारे पास क्या होगी, अलजेब्रिकली ऐड होगी, डायरेक्ट ऐड होगी, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो अब हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल की, फिर एनर्जी का लॉस हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल नाम से पता चला पोटेंशियल को कॉमन लिया गया। नंबर 2 एनर्जी लॉस, हम स्टडी करें कितना एनर्जी का लॉस होगा इस केस में, क्या वो चार्ज का भी लॉस होगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो देखें से कॉमन पोटेंशियल है क्या, कॉमन पोटेंशियल। जो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास दो कैपेसिटर डिफरेंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर C1 हैविंग पोटेंशियल V1 चार्ज Q1। सेकंड हमारे पास इस शेप का मैं वैसे समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, इस सेकंड हमारे पास कैपेसिटर है C2 पोटेंशियल V2 चार्ज Q2। स्टार्टिंग में ये कंडीशन थी बिफोर शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग जब तक नहीं हुई थी हमारे पास चार्ज की, तब तक ये कंडीशन थी। जहाँ तक इसका डिफरेंट पोटेंशियल था, इसका डिफरेंट था, V1 V2 इक्वल नहीं थे हमारे पास। तो हुआ क्या, जैसे कंडक्टिंग वायर्स इनको कंडक्ट करवाया गया बाय कंडक्टिंग वायर के द्वारा, तो चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बताऊं, एक पानी की टंकी है, एक कंप्लीट फील्ड है और दूसरी एम्प्टी है। तो उनमें अगर कोई पाइप हम अगर करवाएं, उनमें मतलब उन दोनों के इन बिटवीन कनेक्शन, तो क्या होगा, जिसमें ज़्यादा है उसमें से कम की तरफ चलेगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो उसी प्रकार से सेम हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। कंसीडर के अंदर सारी चीज़ें लिखनी, Q1 क्या है, V1 क्या है हमारे पास, और C1 क्या है। सिमिलर Q2 V2 C2, ये फर्स्ट के लिए है, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, ये सेकंड कैपेसिटर के लिए। चार्ज फर्स्ट का, चार्ज सेकंड का, पोटेंशियल फर्स्ट के लिए, पोटेंशियल सेकंड के लिए, कैपेसिटेंस फर्स्ट, कैपेसिटेंस सेकंड। अब होगा क्या, जो हमारे पास ये ओबे करेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। चार्ज जो है हमारे पास वो हमेशा ही कंजर्व रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर, चार्ज बिफोर इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर। इस प्रॉपर्टी को ओबे करेगा आफ्टर। ओके, V हमने वो कॉमन पोटेंशियल माना है जहां पर हमारे पास चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। V भी द कॉमन पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब चार्ज बिफोर हमारे पास क्या था, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। Q1 क्या था हमारे पास, Q1, Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। तो हमने इसको लिखा C1 V1 प्लस C2 V2। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ये तो चार्ज कब था, बिफोर शेयरिंग। अब चार्ज आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग। तो चार्ज आफ्टर शेयरिंग हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला वही Q1 प्लस Q2। लेकिन अब यहाँ पर जो C1 पोटेंशियल V1 की बजाय क्या होगा V, और V2 की बजाय क्या हो गया हमारे पास V। चार्ज सेम रहेगा, ये नहीं कि पोटेंशियल भी सेम रहेगा, पहले जो था जितना चेंज हुआ ऐसा नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा यहाँ पर। तो इस केस में ये हमारे पास रिलेशन हुई इक्वेशन 2, 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। ये V हमने कॉमन लिया तो V की वैल्यू आई C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास वो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू थी, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारा अरेंजमेंट किया गया है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में करें और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर को नेगेटिव से अटैच करें तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कॉमन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लॉस कितना होगा एनर्जी के अंदर, उसके बारे में बात करें। एक मिनट के लिए मैं इसको एज इट इज रख देता हूं। लॉस ऑफ एनर्जी, कितना लॉस होगा इस केस में, एनर्जी का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है। स्टार्टिंग में हमारे पास सारी चीजें वही हैं, एनर्जी बिफोर, एनर्जी आफ्टर। बिफोर एनर्जी को मैंने U1 का नेम दिया है, U1। स्टार्टिंग में क्या होगा एनर्जी, सम होगा डायरेक्ट, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 U2 जो हमारे पास है हाफ C1 V1 के बजाय V और V2 की बजाय V, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर अचीव हो चुका है।
अब लॉस देखना है, लॉस कितना हुआ, U1 माइनस U2 करेंगे। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है इट मीन्स एनर्जी का लॉस हुआ, अगर नेगेटिव आता है इट मीन्स एनर्जी गेन हुई। क्योंकि पहले जो एनर्जी थी कुछ ज्यादा थी, बाद में अगर कम हुई तो लॉस हुआ है, बाद में अगर एनर्जी बढ़ जाती है इसका मतलब कुछ ना कुछ गेन हुआ है। तो उसके बारे में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लॉस के अंदर, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर माइनस ये कंप्लीट वैल्यू हाफ V को मैं कॉमन ले रहा हूँ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वेयर, V की वैल्यू यही नीचे मेंशन कर रखी है, हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दी C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वेयर डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2 का स्क्वेयर। अब देखें C1 प्लस C2 है, एक पावर कैंसिल हुई यहाँ से, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ हाफ C1 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर, एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है, माइनस इसको मैं ओपन करके भी लिख सकते हैं, ओपन करके लिख दो इसको C1 V1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, एक पावर कैंसिल हो गई थी, एक एज इट इज रख ली। यहाँ पर एलसीएम लिया C1 प्लस C2, हमारे पास एलसीएम आ चुका है तो मल्टीप्लाई कर दी C1 प्लस C2 की कंप्लीट, C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हाफ C1 V1 स्क्वेयर C1 प्लस C2 प्लस हाफ C2 V2 स्क्वेयर C1 प्लस C2, ये एज इट इज रख देना है, C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर प्लस 2 C1 C2 V1 V2। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके अलग से, तो मल्टीप्लाई करते हैं C1 के साथ मल्टीप्लाई की, अलग अलग मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ, जो ब्रैकेट में है हाफ C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर हाफ C1 C2 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C1 C2 V2 स्क्वेयर प्लस हाफ C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर, ये माइनस था, इसको एज इट इज बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला जो था यहाँ 2 था तो फॉर्मूले में लिखना भूल गए, 2 साथ में आएगा हाफ C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर प्लस माइनस होगा माइनस प्लस माइनस हाफ C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस C1 C2 V1 V2, 2 था 1/2 से कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। C1 से C1 की टर्म कैंसिल, C2 से C2 की टर्म कैंसिल, जो हमारे पास जो टर्म अभी रिमेनिंग है वो ये कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास आया है, हाफ C1 C2 V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C1 C2 V2 स्क्वेयर माइनस C1 C2 V1 V2। आगे हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, C1 C2 डिवीजन में था कंप्लीट, तो C1 प्लस C2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जो 2 है C1 C2 हमने यहाँ पर ये कॉमन लिया, हाफ C1 C2 कॉमन लिया, V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर, यहाँ 2 नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2V1 V2। अब ये V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर माइनस 2V1 V2, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वेयर, V1 माइनस V2 होल स्क्वेयर, ये C1 C2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2 और जो 2 था एज इट इज। अब ध्यान से देखें, C1 पॉजिटिव C2 पॉजिटिव सम पॉजिटिव और स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स ये जो रिजल्ट आया वो क्या है, पॉजिटिव, इट मीन्स सम एनर्जी का यहाँ पर हमारे पास लॉस हुआ है। तो ये एनर्जी का लॉस था इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर कॉमन पोटेंशियल में।